तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डेमोनिक सोल्स जैसे ही क्विंचन की बॉडी के ऊपर टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं, क्विंचन ओल्ड युआन को बाहर बुला लेता है और अब ओल्ड युआन एक एक करके डीमन अल्टार के अंदर मौजूद सभी डीमन सोल्स को वहां पर खा जाता है। और अब ओल्ड युआन क्विंचन से बोलता है, क्विंचन, जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तब माओ ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे साथ रहने से मुझे यहाँ पर सच में काफी ज्यादा फायदा होगा, पर तब मुझे माओ की बात पर यकीन नहीं हुआ था। मुझे लग रहा था कि आखिर एक मामूली से इंसान के साथ रहने से मुझे यहाँ पर क्या फायदा हो सकता है, पर आज यहाँ पर तुम्हारी वजह से मुझे इतना ज्यादा फायदा हुआ है कि मैं तुम्हें इस बारे में बता भी नहीं सकता हूँ। सच में मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। यह बोलते हुए ओल्ड युआन जोर जोर से वहाँ पर हंसने लगता है, तभी उसे छींक आ जाती है और अब चीखने की वजह से उसके गले में फंसा हुआ एक डीमन सोल बाहर निकल जाता है और अब वह वहां से भागने की कोशिश करता है, पर ओल्ड युआन दोबारा से उसे पकड़कर खा जाता है। और अब उस जगह पर ओल्ड युआन की पावर काफी तेजी से बढ़ने लगती है, जो देखकर ओल्ड युआन और भी जोर जोर से हंसने लगता है। साथ ही साथ अब ओल्ड युआन डेमोनिक अल्टार के अंदर मौजूद डेमोनिक एनर्जी को भी उस जगह पर अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिस वजह से अब डेमोनिक अल्टार की पावर अब वहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। दूसरी ओर ओल्ड युआन की बढ़ती हुई पावर को देखकर जी फैमिली के सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। और अब सुडोंग बोलता है, आखिर यह किस तरह का क्रिएचर है और आखिर यह इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है? आज से पहले मैंने इतना ज्यादा पावरफुल क्रिएचर कभी नहीं देखा। दूसरी ओर ओल्ड युआन अब टेलीपैथी का यूज करते हुए क्विंचन से बोलता है, डेमोनिक अल्टार के अंदर मौजूद सभी एनर्जी अब इस जगह पर खत्म हो चुकी है, तो अगर तुम चाहो तो इस अल्टार को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अब यह सुनते ही क्विंचन वहाँ पर खड़े जी फैमिली के डिसाइपल्स की ओर देखने लगता है। वहीं पर वह डिसाइपल्स आपस में बात कर रहे होते हैं। जी फैमिली के लोगों ने इस जगह पर हमारी बलि चढ़ाने की कोशिश की, आज उनकी वजह से हमारा यहाँ पर मरना तय था। हमने कभी नहीं सोचा था कि जी फैमिली के लोग हमारे साथ ऐसा कुछ करेंगे। तभी सुडोंग बोलता है, जी फैमिली के लोगों के लिए हम बस मामूली से सोल्जर्स हैं, जिन्हें वह कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं। हम जी फैमिली का यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। यह सुनकर जी फैमिली के डिसाइपल्स को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, जो देखते ही क्विंचन आगे बढ़ते हुए बोलता है, जी फैमिली के लोगों ने यहाँ पर हमें जान से मारने की कोशिश की, तो हम उन्हें यहाँ पर ऐसे ही माफ नहीं करेंगे। हम उनसे इसका बदला जरूर लेंगे। जी फैमिली के लोगों ने हमारे सामने मौजूद इस ट्रेजर को काफी ज्यादा सिक्योरिटी के साथ प्रोटेक्ट करके रखा है, तो फिर क्यों ना हम सभी लोग इस ट्रेजर को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दें, जिससे जी फैमिली का बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। और तो और जी फैमिली के लोग इसी अल्टार का यूज करते हुए अपने डिसाइपल्स की बॉडी को डीमंस के हवाले करते हैं, तो अगर हम इस अल्टार को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो इससे जी फैमिली को एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा। अब यह आइडिया सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है और अब सुडोंग अपने वेपन को बाहर निकालते हुए उस अल्टार के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है, जो देखते ही बाकी डिसाइपल्स भी अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस अल्टार के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी क्विंचन भी अपने एम्परर लेवल स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए एक काफी पावरफुल अटैक उस अल्टार के ऊपर दे मारता है, जिससे उस अल्टार के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। अब उस अल्टार को डिस्ट्रॉय करने के बाद सभी लोग उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर उस कमरे का दरवाजा वहां पर लॉक होता है, जो देखते ही सुडोंग अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस दरवाजे को वहां पर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगता है, पर उसके सभी अटैक्स वहां पर फेल हो जाते हैं। तभी क्विंचन आगे आते हुए बोलता है, इस दरवाजे को इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि कोई भी नॉर्मल इंसान इस दरवाजे से अंदर तो आ सकता है, पर इस दरवाजे से बाहर बस कोई डीमन ही जा सकता है। तभी ओल्ड युआन बोलता है, तो क्या तुम सभी लोग इस दरवाजे से बाहर जाना चाहते हो? अब यह सुनते ही सुडोंग नील डाउन करते हुए बोलता है, सीनियर प्लीज यहाँ से बाहर निकलने में हमारी मदद कीजिए। तभी ओल्ड युआन उन सभी लोगों के ऊपर छींक देता है, जिससे ओल्ड युआन के मुंह से काफी खतरनाक डेमोनिक एनर्जी बाहर निकलती है और अब वह उन सभी की बॉडी के ऊपर चिपक जाती है। अब ओल्ड युआन बोलता है, मैंने तुम सभी लोगों की बॉडी के ऊपर डेमोनिक ऑरा को सेट किया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बॉडी के चारों ओर इस ऑरा को फैला लो, जिससे यहाँ मौजूद फॉर्मेशन को लगेगा कि तुम डीमंस हो और वह फॉर्मेशन तुम्हें फिर यहाँ से बाहर जाने देगा। अब यह सुनते ही सभी लोग वहाँ पर ऐसा ही करते हैं और अब अपने पास डीमंस को सेंस करते ही वह दरवाजा ओपन हो जाता है, जो देखते ही सभी लोग खुश होते हुए उस दरवाजे से बाहर निकलने लगते हैं। तभी क्विंचन ओल्ड युआन को दोबारा से अपने जेड डिस्क के अंदर भेज देता है। अब जैसे ही वह सभी लोग अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, वह कमरे के सामने सुई को खड़ा पाते हैं। अब उन सभी लोगों को देखते ही सुई काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सोचने लगता है, मैंने जितना सोचा था उससे काफी जल्दी डीमन सोल्स ने
इन इंसानों की बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लिया, तो मुझे आगे चलकर इन्हें वेलकम करना चाहिए। और अब वह आगे बढ़ते हुए उन सभी लोगों को वहां पर वेलकम करता है और उन सभी लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता है। दूसरी ओर अपने सामने सुई को खड़ा देखकर जी फैमिली के सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि सुई एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है और अगर वह चाहे तो अपने एक ही अटैक में उन सभी लोगों को जान से मार सकता है। तभी क्वेंचन आगे आते हुए जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, बेवकूफ सुई, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? तुरंत हमारे सामने नील डाउन करो, वरना मैं अभी तुम्हें मौत की सजा दूंगा। तुम बस एक मामूली डीमन सोल्जर हो, जबकि हम डीमन किंग्स हैं। अब यह सुनते ही जी फैमिली के सभी डिसाइपल्स वहां पर क्वेंचन के नाटक को समझ जाते हैं और अब सुडोंग आगे आते हुए बोलता है, बेवकूफ सुई, क्या तुम्हें हमारी बात नहीं सुनाई दी? हमारे सामने नील डाउन करो। क्या तुम यहाँ पर अपनी औकात भूल गए हो या फिर तुम्हारे जीने की इच्छा खत्म हो गई है? अब यह सुनते ही सुई वहां पर काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह बो डाउन करते हुए उन सभी लोगों से वहां पर माफी मांगने लगता है। वहीं पर वह मन ही मन सोच रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन सभी लोगों की बॉडीज इतनी ज्यादा पावरफुल होगी कि डीमन किंग सोल इनकी बॉडी के ऊपर यहाँ पर टेक ओवर करेंगे। और अब सुई वहां पर डरते हुए बोलता है, मास्टर, क्या मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन यहाँ पर जान सकता हूँ? तभी क्वेंचन बोलता है, तुम हमारा इंट्रोडक्शन जानने के वर्दी नहीं, तुम हमारे सामने बस एक मामूली कीड़े हो, तो हमारा रास्ता खाली करो और मैं चाहता हूँ कि तुम तुरंत जाकर जी वूफा को मेरे सामने पेश करो। अब यह सुनते ही सुई जी वूफा को बुलाने के लिए वहां से जाने लगता है, पर तभी वह अचानक से पीछे मुड़कर देखता है तो जी फैमिली के सभी डिसाइपल्स दबे पांव वहां से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी उसकी नजर उस कमरे के अंदर मौजूद आल्टार के ऊपर जाती है, जो आल्टार पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। यह देखते ही सुई का दिमाग काम करना बंद कर देता है और अब वह बोलने लगता है, पिछले हजारों सालों में हमने इस आल्टार के अंदर लाखों सोल्स को इकट्ठा किया था, पर इन लोगों ने इस आल्टार को डिस्ट्रॉय करते हुए उन सभी सोल्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। मेरी सालों की मेहनत यहाँ पर बर्बाद हो गई। आखिर यह लोग इस आल्टार को यहाँ पर कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? यह मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और अब वह गुस्से में उन सभी लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है, जो देखते ही वह सभी लोग अपनी फुल स्पीड में वहां से भागने लगते हैं। वहीं पर सुई चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, आखिर इस जगह पर चल क्या रहा है? आखिर डीमन सोल्स इनकी बॉडी के ऊपर टेक ओवर क्यों नहीं कर पाए? जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और अब वह चिल्लाते हुए आसपास मौजूद सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि इनमें से कोई भी पर्सन इस टावर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब कुछ सोल्जर्स उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, पर तभी क्वेंचन अपने एम्परर लेवल स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए एक ही अटैक में उन सभी सोल्जर्स को जान से मार देता है। यह देखते ही सुई को समझ में आ जाता है कि हो ना हो इन सभी के पीछे क्वेंचन का ही हाथ है। और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, टाइनू, मैं जानता हूँ कि यह सब कुछ यहाँ पर तुमने ही किया है, तो आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। दूसरी ओर क्वेंचन जी फैमिली के सभी डिसाइपल्स के साथ फुल स्पीड में वहां से भाग रहा होता है। वहीं पर वह अपने सामने आने वाले हर एक सोल्जर को मारे चला जा रहा होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।